कथा समाख्या 10 का आयोजन इस रूप से भी मुझे महत्वपूर्ण लग रहा है कि एक बार शमशेर जी ने कहा था कि अगर युद्ध हो रहा है तो एक प्रेम कविता भी उसकी रचनात्मक उसका प्रतिरोध हो सकती है। तो इस युद्ध और नफरत के समय में अगर प्रेम केंद्रित हम एक आयोजन कर रहे हैं तो ये समझ लो एक साहित्य का रचनात्मक प्रतिरोध ही है, वो इसी में बात कर सकता है। प्रेम के संबंध में जैसे साइंस विज्ञान कहता है कि अगर ये पूरी गैलेक्सी है तो ये गुरुत्वाकर्षण के कारण बंधी हुई है एक दूसरे से, और जीवन कहता है कि ये सब जो पूरी दुनिया बनी है ये बंधी हुई है तो ये प्रेम के कारण है। तो प्रेम हमारा इतना केंद्रीय भाव है कि उसके बिना सारी चीजें तितर बितर और रूखी हो जाती हैं। पहले तो मैं एक कहानी, मैं माफ करना उसका नाम भूल गया हूँ, लेकिन अगर प्रेम एक दीप्ति है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी काया की एक परछाई भी है, एक अंधेरा भी पैदा करती है। वो जो कोई ना कोई एक उस अंधेरे को जीता या भुगतता भी है उसमें से। तो वो कहानी मैं ढूंढता रहा, मुझे मिली नहीं। एक पत्रिका में थी ज्ञानोदय में, मैं उसका शीर्षक भी बिसूर गया, लेखक का नाम भी बिसूर, लेकिन मुझे थोड़ा उसका कथ है तो मैं उससे एक बात, एक रंग प्रेम का कहना चाहता हूँ कि उसमें दो प्रेमी रहते हैं, प्रेम में अपना एक दूसरे के बिल्कुल डूबे हुए हैं और दूर किसी जगह पर जाते हैं कुछ समय बिताने और बड़े खुश हैं। इससे सुंदर उनके जीवन में और दुनिया में कोई क्षण हो नहीं सकते थे, उनको वो जी रहे हैं। एकाएक लड़की को खबर मिलती है कि उसकी माँ बीमार है, तो वो लौटती है बस से अपने प्रेमी को वहीं छोड़ के। तो रास्ते में क्या है, पुलिस उस बस को रोक लेता है और पुलिस रोक लेती है, उस लड़की को खींच के नीचे उतारती है। तो वो चिल्लाती है क्यों ऐसा? तो पास में एक पागल खाना था, वहां से एक स्त्री भाग गई थी। तो पुलिस वालों ने कहा ये वही स्त्री है, ऐसे ही उसकी शक्ल थी, और वो कहती मैं पागल नहीं हूँ, मैं आ रही हूँ, लेकिन वो कुछ नहीं सुनते, उसे पागल खाने में डाल देते। अब वो वहां पर प्रेम में सारी दीवारों में सिर पटक रही है, रात दिन अपने प्रेमी को याद कर रही है, लेकिन कोई गुंजाइश नहीं है। और आते हैं निरीक्षण करने वाले तो उसे और पागल घोषित करके चले जाते हैं। जब बहुत समय होता है तो फिर वो वहां से बाहर निकलने के लिए एक पहरेदार को पटाती है। उसको वो शर्त रखता है कि उससे शारीरिक संबंध बनाओ, तो वो बनाती है, क्योंकि उसे किसी भी हद पर बाहर निकल के अपने प्रेमी के पास जाना है। फिर वो मंडल आता है जो तय करता है कि कौन स्वस्थ हो चुका है। वो भी उनमें से एक जो मैन था वो भी यही शर्त रखता है, तो उससे भी वो संबंध बनाती है और उसको एक प्रमाण पत्र मिल जाता है बाद में कि अब ये स्वस्थ हो चुकी है और परसों इसको रिहा कर दिया जाएगा। उसी समय कुछ लोगों को यात्रा पे ले आया जाता है कि देखो ऐसा पागल खाना होता है, ऐसे लोग होते हैं, दिखाने निरीक्षण के लिए। तो उसमें उसका पुराना प्रेमी भी आता है। अब वो देखती है तो एकदम पागल हो जाती है, लेकिन फिर उसको देखती है कि उसके अंदर वो दीप्ति नहीं है, जो तड़फन वो बाहर निकलने के लिए अभी तक कर रही थी वो है ही नहीं उसके अंदर। तो वो कहती अरे अरे, बोले अच्छा अरे तुम हो। फिर वो नाटक करता है, अंत में कहता है कि मैं परसों, बोले छूट रही हूं, तो बोले परसों तो मुझे कुछ काम ऐसा है, बहाना बनाता है। अब वो इससे इतनी टूट जाती है कि जो पास में लोग रहते हैं, मंडल रहता है, उनको थप्पड़ मारने लगती है और सचमुच पागल हो जाती है और बाहर जाने की जो उसकी इच्छा है वो खत्म हो जाती है। वो अंदर ही जेल में ही पागलों की तरह रहना चाहती है। ये कहानी थी कि मतलब एक समय के बाद, जिसको आनंद भाई ने दूसरे रूप में कहा, और एक डेप्थ के बाद, स्थिति परिस्थितियों के बीच में वो किस तरह से दरकता और टूटता और छूटता है, उसके ना अलग रूप आते हैं। भयावह ये भी एक पक्ष है, और ऐसे भी इतने सारे किस्सों से भरा ये संसार है प्रेम का, ये भी एक सेट। खैर वो तो नहीं मिली,
लेकिन फिर हमने डार्लिंग, मैं चाह रहा था कि थोड़ा और रूप आए प्रेम का, तो मैंने डार्लिंग चेखव की कहानी चुनी। तो मैंने थोड़ा बहुत पहली बार इस मोबाइल में लिखा है। मेरे के बाद उसने कहा था कि आप पैड में लिखना शुरू करो, तो उसमें तो इसका शीर्षक है डार्लिंग, प्यार के बहुत चेहरे हैं। तो डार्लिंग तो चेखव की कहानी है और प्यार के बहुत चेहरे हैं ये हिंदी के विलक्षण कवि नवीन सागर की कविता का शीर्षक है। तो एक प्यार के एक चेहरे के समय में ये इतना व्यापक चेखव का जो प्रेम का इस कहानी में तो इतना व्यापक है कि उसके कई चेहरे हैं। वो पूरा जीवन किसी एक चेहरे पर नहीं, और किस तरह से प्यार हो सकता है इस पर ये कहानी का। अब संयोग से संपा जी बैठी हैं। संपा जी ने मुझे बहुत पहले हरमन हिस्से की एक कहानी अलबोर्ड सुनाई थी, बहुत पहले, काफी समय बीत गया। जीवन की स्थिति परिस्थिति के बीच यह कहानी अक्सर याद आती रही। एक अंतराल के बाद जब प्रेम और प्रेम पर लिखी प्रिय कहानी के बारे में सोच रहा था, तब अनायास ही यही कहानी फिर दिलो दिमाग में कौंध गई। इस कहानी में आखिर ऐसा क्या है जो अवचेतन में अटका ही रहा। यह कहानी जब भी याद आती है, प्रेम को लेकर मेरी और मुझ सहित पूरी दुनिया के सभी लोगों की जो धारणा होती है वह सिर के बल खड़ी हो जाती है। कहानी में एक विधवा माँ को अपने बच्चे के लिए एक वरदान मांगने का अवसर मिलता है। तो वरदान में मांगती है कि पूरी दुनिया मेरे बच्चे को प्रेम करे, और यह वरदान मांगते ही वो उसको यह बोध हो जाता है कि ये तो अनर्थ हो गया। अगर पूरी दुनिया मेरे ही बच्चे को प्रेम करेगी तो मेरा बच्चा किसे प्रेम करेगा? ये तो प्रेम से वंचित ही रह जाएगा इसका जीवन। तो ये वरदान नहीं, अभिशाप है। तो अब ये बात इतनी उलटवासी में है कि एक तरह से कबीर ने जो अपने समय को व्यक्त करने के लिए नया शिल्प उलटवासी के रूप में, तो ये लगभग कहानी भी उसी उलटवासी में है। ये थोड़ा थमकर अगर हम अपने आर पार देखें तो हम सभी भी यही चाहते हैं कि सब हमें ही प्रेम करें और सम्मान दें। इसी इच्छा में लिथरे हम यह कभी नहीं जान पाते कि हमारा जन्म अन्य को प्रेम करने के लिए हुआ है। जगत और साहित्य की दुनिया में जब ऐसे निर्दोष प्रेमी चरित्र मिल जाते हैं, तभी हमारा प्रेम से साक्षात्कार होता है। हम अपने गुणाभाग, होशियारी सब कुछ तुच्छ लगने लगते हैं, और उसी समय हम अनुभव करते हैं कि हमारे अंदर एक सच्चे मनुष्य की संभावना जन्म ले रही है। हर एक के जीवन में संयोग से कुछ ऐसे चरित्र और मनुष्य होना प्रेम की पाठशाला की तरह होना चाहिए, जहां वे दुनिया के साथ अपने होने को अनुभव कर सकें। आज मैं इसी संदर्भ में महान कहानीकार चेखव की कहानी डार्लिंग की चर्चा करूंगा। कहानी की नायिका ओलेंका प्रेम के बिना रह ही नहीं सकती। उसके जीवन में जो भी आता है उसे वह पूरी शिद्दत से प्रेम करती है। ओलंका का प्रेम इस मायने में दूसरे प्रेम से भिन्न है कि उसका कोई एक चेहरा नहीं है। ओलंका का प्रेम हिंदी के विलक्षण कवि कथाकार नवीन सागर की कविता प्यार के कई चेहरे होते हैं को ही सच्चे अर्थ में अभिव्यक्त करती है। ओलंका के यहाँ प्रेम यहाँ ज्यादा व्यापक और निर्दोष है। ओलंका के पिता गुजर जाते हैं, अपने पैतृक घर में वह अकेली रहती है। वह चुप्पी और दयालु है। बातचीत करते करते सब उसे डार्लिंग कह के संबोधित करते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे कि हम हर समय जब से बुद्धि का विकास हुआ है और हम में अन्य का भाव ज्यादा जागा है, तो हम कोई ना कोई नफा नुकसान गुणा भाग से रहते ही हैं उसके अंदर।
कि इसमें प्रेम करें या ना करें, किससे जुड़ें या ना जुड़ें, उसके क्या फायदे क्या नुकसान हैं। लेकिन यहाँ ओलंका इतना मासूम, इतना निर्दोष, इतना समर्पित प्रेम है वो, और उसके जीवन के एक ही वो है कि वो बिना प्रेम के नहीं रह सकती। कोई भी मनुष्य उसे मिले, कोई भी मनुष्य, पहले पिता थे तो उन्हीं को वो प्यार करती थी डूब के, फिर एक रिश्ते की मौसी थी, वो आती थी तो उनके प्रेम में उन्हीं को प्रेम करती थी, उनको सब समर्पित करती थी। और जो अभी हमारे वो हुआ ना कि प्रेम में स्वतंत्रता और दो अलग अलग केंद्र बने, जो चंपा जी ने भी कहा, लेकिन इसमें चेखव के इस प्रेम में कोई शर्त ही नहीं है स्वतंत्रता की, पूर्ण समर्पण है, उसी के व्यक्तित्व में विलय हो जाना है, अपना उसमें कोई ईगो नहीं है। मतलब ये इस मामले में एक विचित्र चरित्र रचा है चेखव ने अपने उससे, कि ओलंका को कुछ नहीं चाहिए भाई, पूरा मतलब वो कुकिन जो ड्रामा कंपनी का मैनेजर है उसके प्रेम में आती है, उसके किराए के मकान, उसके मकान में किराए से रहता है वो, और वो रोज अपना नाटक की तैयारी करता, आप सबने कहानी पढ़ी ही होगी, और शाम को जैसे नाटक का शो होता तो पानी गिरने लगता। तो वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया है कि मैं कितनी मेहनत से कितना अच्छा ड्रामा तैयार किया और देखो पानी बरस गया, कोई देखने नहीं आएगा, हम अभिनेताओं को कहाँ से वेतन देंगे। तो उसमें वो चिड़चिड़ा रहता, और बेचारी ओलंका उससे इतनी गहरी सहानुभूति रखती कि वो जब रात को नाटक से लौटता तो उसको खुश करने की कोशिश करती, उसके साथ बातचीत करती, और इस तरह से वो धीरे धीरे उससे प्रेम करने लगी। लेकिन मतलब इतना गहरा प्रेम है ओलंका का कि कोई उसको पूरी तरह समझ भी नहीं पाता, जिससे भी वो प्रेम करती। स्वयं मतलब कुकीन भी नहीं समझ पाता। वो सर्दियों के दिनों में, अच्छा अब ओलंका ने पूरी तरह अपने को समर्पित कर दिया नाटक के लिए, रिहर्सल में जाके करती, सारे अभिनेताओं के वेतन बांटना, सबका ख्याल रखना, और अगर किसी रिपोर्टर ने प्रेस में गलत उस नाटक के बारे में लिख दिया तो सीधी दौड़ी चली जाती थी सनसनाती, और उससे लड़ती झगड़ती, नहीं ये शो ऐसा है, तुमने गलत लिखा। और इतनी मतलब पूर्णतः वो उस नाटक और कुकीन के नाटक के प्रति कुकीन के प्रति समर्पित है वो। अब उसमें लेकिन कुकीन को उसकी ये जो चाहत है ये पूरी तरह अनुभव ही नहीं हो पाती। और सर्दियों के दिनों में ओलंका के रहते हुए वो नाटक थोड़ा सा लाभ में भी रहता है, लेकिन उससे वो संतुष्ट नहीं है, और वो मास्को चला जाता है कुकीन अपनी ड्रामा पार्टी को लेकर, ये बेचारी अकेली रह जाती है। तो मतलब ये इसके वो फिर वहाँ उसकी डेथ हो जाती है, बहुत दिन उदास रहती, रोती है बुरी तरह से ओलंका। फिर उसके जीवन में एक दूसरा चरित्र आता है, वो लकड़ी कारखाने का मैनेजर है। तो वो मैनेजर आता है तो वो पूरी तरह नाटक की बात सहेलियों से करती थी, अरे अच्छे नाटक कौन समझते हैं, सतही बात सब समझते हैं, तुम लोग आया करो, मतलब वो सबसे नाटक ही नाटक। लेकिन जिस दिन से उसका ओसली से प्रेम हो जाता है तो वो नाटक को विदा कर देती है, पूरा लकड़ी के बारे में आ जाता है। का मतलब मेरे मतलब देखो कितना परेशान हो रहे हैं, लेवी लगती है आजकल, पहले तो जंगल से सीधे लकड़ी ले आते थे, अब फलाने शहर से लाना पड़ती है, कितना परेशान है मेरा भी। मतलब फिर वो लकड़ी हो गई उसके जीवन में। और उनकी सखियां कहती क्यों ओलंका तुम आजकल शो देखने नहीं आती, अरे समय बर्बाद करना है नाटक, है ना। और वो पूरी तरह समर्पित है, अब जिससे जो चेहरा उसके सामने दूसरा चेहरा भी आ गया उसके लिए अपने पूरे संपूर्ण अस्तित्व के साथ, बिना किसी शर्त के निर्दोष और पारदर्शी प्रेम। इसके साथ एक दिन वो भी, उसकी भी डेथ हो जाती। तो उसके मकान में एक पशु चिकित्सक रहते हैं, शिविर नाव। तो वो उनको वो अरे ओलंका बात करते हैं तुम बड़ी दुखी हो फलाना हो, तो वो कहते थे हम, और वो सुनाता है कि मेरी पत्नी बहुत धोखेबाज है, वो शहर में छोड़ दिया है, मेरा एक लड़का भी है। तो वो बेचारी सोचती रहती कि इन दोनों पति पत्नियों को कैसे दोस्ती करा दें, एका हो जाए, तो उसी के बारे में सोचती रहती है। फिर वो उनकी दोस्त बन जाती है और धीरे धीरे उनमें एक संबंध प्रेम का आ जाता है।
और वो कहता रहता नहीं पत्नी बहुत खराब है, वो धोखेबाज है और मैं उससे तलाक लूंगा, फलाना ढिकाना। लेकिन एक दिन वो कहता है कि ट्रांसफर हो गया है, ये शहर अच्छा नहीं है, यहाँ ना पशुओं का स्वास्थ्य ठीक रखता है ना मनुष्य का, मैं ट्रांसफर में जा रहा हूँ। वो बेचारी फिर दुखी हो जाती है। अब उस दुख में डूबी वो, आप सोचो कि वो लगातार उसमें रातों जाग रही है, लेकिन जो डॉक्टर है वो पशुओं का, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं है उसके लिए, उस प्रेम का, उस चीज का। तो ये इतना निस्वार्थ प्रेम है, वो चला जाता है। फिर अंत में वो एक दिन उसका दरवाजा कोई खटखटाता है, तो उसके यहाँ जब भी उसकी मृत्यु की खबर आती है, कोई दरवाजा खटखटाता तो बेचारी दहल जाती है। तो नहीं, उसने देखा नहीं ये तो सिविल नाव आ गए हैं, ये तो वही डॉक्टर आ गए। अरे बोले आप कैसे? अरे बोले मैं अब वहां से मैंने नौकरी छोड़ दी है और पत्नी के साथ इसी शहर में रहूंगा मैं, और मेरी पत्नी से अब दोस्ती हो गई है, हम लोगों में समझौता हो गया है। तो वो कुछ नहीं, मतलब आप सोचो कोई भी व्यक्ति होता ओलंका के चरित्र को छोड़ के, वो कहता बाहर में जाओ अपनी पत्नी के साथ रहो, लेकिन वो कहता है कि मकान ढूंढ रहा हूं मैं। तो बोले अरे ये मकान क्या किसी दूसरे का है क्या, ये छोटा है क्या, सब आप, मैं तो एक कमरे में पड़ी रहूंगी, आप लोग आके रहिए। और वो दूसरे दिन से उस मकान को पोतने में, पेंट करने में लग जाती है। मतलब इतना उत्साह का, वे लोग आ रहे जिनको मैं प्रेम की थी, वो अपने परिवार सहित, उनका परिवार एक हो गया और साहब उनके घर वो रहने लगते हैं। फिर दोनों कहते हैं कि नहीं मैं तो जा रहा हूँ और मैं अपने शहर में रहूंगा अब, लेकिन मेरा बेटा एग्जाम तक, उसका सासा नाम का बेटा था, तो बोले ये यहीं रहेगा। तो ओलंका फिर पूरी तरह उसके बेटे के प्रेम करती है। वो उसको बेचारे को सब सखियों से कहती है देखो कितने बुरे लोग हैं, उसको ज्योग्राफी भी पढ़ने पड़ती है बेचारे को, है ना, ये करना पड़ता है, देखो इतना। और वो बेचारी स्कूल तक जाती है उसके पीछे पीछे, तो वो चिढ़ता है, बोले मौसी मेरे पीछे मत आया करो, मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे शर्म लगती है। लेकिन वो नहीं मानती है, वो जाती है, उसको चाय पिलाना, खिलाना, सोना। लेकिन एक दिन फिर उसका कोई दरवाजा खटखटाता है, और उस दरवाजा खटखटाने से एक तार मिलता है कि सासा अब उनके अपने पैतृक माता पिता के साथ रहेगा। और वो भी तो मतलब उसके पास कोई चेहरे का या किसी तरह की शर्त, इतना मासूम प्यार है जो इस दुनिया में अब सबसे ज्यादा अगर किसी की जरूरत है तो इस निस्वार्थ प्रेम की है। और ये चेखव जैसे मास्टर ने ऐसे चरित्र लिखे हैं जहां हम सिर्फ और सिर्फ एक गहरे अपराध बोध में कि हम कितनी छोटे छोटे से गुणाभाग में गुजर रहे हैं, कैसी कैसी हमारी चाहते हैं, लेकिन इस तरह से मनुष्य को चाहना, ये मासूम प्यार, यही दुनिया को बचाएगा। धन्यवाद।